एक पोता और हो जाता। बेटा, बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई में पास हो गया। अब तो तुम्हारे मजे हैं। मंजरी जी ने अपनी बड़ी बेटी से कहा। माँ, अभी तो शौर्य ने सिर्फ परीक्षा पास की है, उसे डॉक्टर बनने में अभी बहुत समय लगेगा। हाँ वो तो है, मगर चल वो सही रास्ते पर तो आ गया। यह कहकर मंजरी जी ने फोन रख दिया। फोन रखकर मंजरी जी फिर उदास हो गई कि एक उम्मीद की किरण जगी थी, वो भी खत्म हो गई। पता नहीं इस जन्म में उनके अरमान पूरे होंगे भी या नहीं। मन में पोते का अरमान लिए पता नहीं मरने के बाद भी शांति मिलेगी या नहीं। दरअसल मंजरी जी की भी 2 बेटियां और 1 बेटा था। सभी की शादी भी हो चुकी थी, सभी बाल बच्चों वाले थे। उनकी 2 पोतियां भी थी, इससे उन्हें कोई दुख नहीं था। मगर उनके दुख का कारण यह था कि उनके बेटे ने कह दिया था कि अब वह तीसरा बच्चा नहीं करेगा। लेकिन वो चाहती थी कि एक पोता हो जाए किसी तरह। उनका बेटा तो किसी तरह भी नहीं माना, मगर उन्होंने बहू को समझाते समझाते राजी कर लिया। मगर उसकी यही शर्त थी कि वह तीसरा बच्चा तभी करेगी जब उसे किसी डॉक्टर से पक्का आश्वासन मिल जाएगा कि गर्भ में बेटा ही है। मंजरी जी ने हाँ तो कर दी थी, मगर कुछ दिनों में उन्हें एहसास हो गया कि शायद एक बार को भगवान भी मिल जाए, मगर ऐसा डॉक्टर ढूंढना मुश्किल है जो उन्हें सही सही बता दे। एक डॉक्टर ने तो उनकी बात सुनते ही उनकी उम्र का लिहाज ना करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। तब से किसी डॉक्टर से सीधे सीधे पूछना बंद कर दिया उन्होंने। अब उन्हें सिर्फ एक ही आस थी कि कोई जान पहचान वाला या पहचान वाले के परिवार में कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो हमें आश्वस्त कर दे। मगर दिन बीत रहे थे, मगर कुछ नहीं हो रहा था। सुबह बड़ी बेटी की सास का फोन आया था, तो बातों बातों में पता चला कि उनके नवासे ने डॉक्टरी पास कर ली है। तो बड़े अरमानों से उन्होंने बेटी को फोन किया, मगर फोन कटते ही उनके जुड़ते अरमान फिर से टूट गए। उनकी यह बात उनकी सभी सहेलियों को भी पता चल गई और वह सब भी डॉक्टर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उन्हें खुशखबरी मिल ही गई। जब उनकी सहेली नंदा ने उन्हें फोन करके बताया, मंजरी, भगवान ने तेरी सुन ली। मैं अपनी बेटी के ससुराल शादी में गई थी ना, उसके जेठ के लड़के की शादी में उस लड़के की भाभी ही डॉक्टर निकली और वो वही डॉक्टर है जिसकी तुझे तलाश है। वाह, यह तो सोने पे सुहागा वाली बात है नंदा, तुमने उनसे बात की? तभी तो फोन किया है तुम्हें, बात ही नहीं की। कल की अपॉइंटमेंट भी ले ली है तेरी तरफ से। कल उन्होंने बुलाया है तुम्हें और साथ में मुझे भी, शायद कंफर्म करना चाहती होंगी। तुम्हें तो पता है आजकल कानून कितना सख्त हो गया है। कल सुबह हम दोनों चलेंगे। नंदा जी ने बताया कि जाने में 2 घंटे और आने में 2 घंटे लगेंगे। हाँ हाँ, मैं केशव को कहकर गाड़ी बुक करवा लूंगी, तुम बस समय से तैयार हो जाना। खुशी से पागल हो चुकी थी मंजरी जी। उनकी छोटी पोती को उसी दिन स्पोर्ट्स में बहुत से प्राइज मिले थे, वह खेल कूद में अच्छी थी और बड़ी पोती पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। खुशी में दोनों पोतियों को खूब प्यार किया और उन्हें पिज्जा पार्टी भी दी। दोनों पोतियां भी अपनी दादी से बहुत लगाव रखती थी। दोनों दादी के आजू बाजू ही सोती थी, जिससे दादी दोनों को मिले। प्यार तो मंजरी जी भी बहुत करती थी दोनों से, मगर पोते की इच्छा तो अलग ही होती है ना। अगले दिन दोनों सहेलियां तय समय पर डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। नर्स को अपना परिचय देते हुए नंदा जी ने डॉक्टर को खबर भिजवा दी। भीड़ बहुत थी, मगर डॉक्टर ने जल्दी ही दोनों को अंदर बुलाया। डॉक्टर रेनू की उम्र उनकी बहू के बराबर की होगी, दिखने में स्मार्ट, प्रभावी और संस्कारी इतनी कि दोनों को पैर छूकर प्रणाम किया। आंटी जी, आप कैसी हैं? यही आपकी सहेली है ना, जिनके बारे में आप बता रही थी। कितने महीने की गर्भवती है आपकी बहू आंटी जी?
तब मंजरी जी अपनी सारी कहानी और बहू की शर्त बता दी, अगर आप पक्का कर दो और मेरे लिए भगवान बन जाओ तो मेरी बहू जरूर मान जाएगी। मंजरी जी गिड़गिड़ा कर बोली, आंटी जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बता तो दूंगी, फिर अगर पिछली बार की तरह लड़की हुई तो मैं समझती हूँ आप छुटकारा पालेंगी, मगर फिर अगली बार यह क्रम चलता रहा तो ऐसे पाप क्या हम ही करके आए हैं। बेटा मेरी भी 2 बेटियों के बाद केशव हुआ था, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहू को भी तीसरी बार में बेटा ही होगा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर बहू मानने को ही राजी नहीं है तो बस उसकी तसल्ली के लिए कर देना आप। तभी रेनू का फोन बजा। हाँ बेटा मुझे याद है आज पीटीएम है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी और दीदी को भी बता देना कि वो परेशान ना हो, मैं सारी टीचर से मिलकर ही आऊंगी। आपके बेटे का फोन था? मंजरी जी पूछने लगी। नहीं मेरी छोटी बेटी का, आज स्कूल में पीटीएम है तो वही याद करा रही थी। मंजरी जी सोच में पड़ गई, खुद डॉक्टर भी है, वो भी उसी चीज की, पर अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया तभी तो 2 बेटियां हैं। रेनू की हर बात पर सहमति पाकर नंदा और मंजरी जी चलने को तैयार हुई, मगर नंदा जी का मन पूछे बिना ना रह सका। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, क्या तुम्हें बेटे की इच्छा नहीं है या नहीं थी? आंटी जी दूसरे बच्चे के समय ये इच्छा जरूर थी कि बेटा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए, मगर बेटी हुई तो क्या अनर्थ हो गया। ये सब दिमाग का खेल है, बेटा बेटी कुछ नहीं होता। बल्कि मुझसे ज्यादा खुश तो मेरे परिवार वाले थे। मेरी सास ने सोचा शायद मैं दुखी हूँ, तो उल्टा उन्होंने ही मुझे समझाया कि तू भी तो किसी की बेटी है, तेरे जैसी संस्कारी और लायक बेटी अगर 1000 भी हो जाए तो क्या अफसोस है। पेशेंट काफी थे इसलिए नर्स बार बार अंदर बाहर कर रही थी, तो नंदा और मंजरी जी निकलने के लिए खड़ी हो गई। आंटी जी जब जरूरत हो याद कर लीजिएगा, मैं यही हूँ। आप आंटी की दोस्त है तो इतना फर्ज तो बनता है। रेनू मुस्कुराते हुए बोली। देखा मंजरी कितनी अच्छी है रेनू, मैंने बस एक बार तेरे लिए कहा और वो तैयार हो गई। अब तो तू खुश है? गाड़ी में बैठते हुए नंदा जी ने कहा। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। रेनू के तैयार होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी पोतियां दी है, फिर भी अनदेखी अनजानी इच्छा में खोई हुई हूँ। कल मेरी पोतियों को मिली सफलता को देखकर मेरा मन तो किया कि कह दूं तुम दोनों ने मेरा सर ऊंचा कर दिया, मगर कह नहीं सकी क्योंकि सर तो बेटों की सफलता पर ऊंचा होता है ना। मगर रेनू से मिलकर मेरा सारा भ्रम टूट गया। अब से अपनी बच्चियों का खूब हौसला बढ़ाऊंगी ताकि उनका मनोबल बढ़े और कल को अपनी सफलता में अपनी दादी का नाम भी जोड़ सके। इतने दिनों से परेशान मंजरी जी का चेहरा अब खुशी से खिल उठा था।